नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। यूपी में एक के बाद एक हो रही आपराधिक वारदातों से सियासत भी तेज हो गई है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाने वाली बीजेपी सरकार में आने के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गई है। लेकिन सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ को लगता है कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने वाराणसी में कल अपराधियों को फिर अल्टीमेटम दिया, कहा अपराध की प्रदेश में कोई जगह नहीं। योगी सरकार के 2 महीने के कार्यकाल में ही यूपी की कानून व्यवस्था का ग्राफ पिछली सरकार के आंकड़ों से टक्कर लेने लगा है, तो शक होता है कि इसके पीछे गहरी साजिशें हैं। कुछ लोग जरूर हैं जो उत्तर प्रदेश को बेहतरी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा ही लगता है। प्रदेश में कानून का राज है, प्रदेश को इस जंगल राज से उतारें, इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है। लेकिन आप देखते होंगे प्रयास जहां प्रारंभ हुए हैं वहीं उसमें खलल डालने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से षड्यंत्र प्रारंभ हुए हैं। यूपी में बीजेपी के सत्ता में आने के 2 महीनों के भीतर ही अपराधियों ने जो हौसले दिखाए उससे हर कोई हैरान है। सहारनपुर में जातीय हिंसा, संभल में तनाव, मथुरा में लूट मर्डर, इलाहाबाद में छात्रा से रेप, गोरक्षकों की गुंडागर्दी और अब जेवर कांड। कहां तो यूपी की जनता ने गुंडागर्दी और अपराध के नाम पर व्यवस्था बदलने का फैसला किया था और कहां ये हालात गले पड़ गए। ऐसा लगने लगा है कि मानो यूपी को अपराध मुक्त बनाने के योगी आदित्यनाथ के दावे को अपराधियों ने वाकई चैलेंज के तौर पर ले लिया है। लेकिन योगी कह रहे हैं कि यूपी में कानून का राज कायम होकर रहेगा। प्रदेश की 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं, पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इस मार्ग में जो भी बाधे बनेगा हम मजबूती के साथ ऐसे तत्वों को पूरी शक्ति के साथ पूरी बड़ाई उनके प्रति करेंगे और किसी को भी कानून को हाथ के साथ पकड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। इतना तो तय है कि अपनी सुरक्षा के लिए जो भरोसा यूपी की जनता ने बीजेपी पर दिखाया था, उसके खिलाफ चाहे साजिश काम कर रही हो या अपराधियों की हिम्मत, उसके लिए जवाब तो योगी सरकार से ही मांगा जाएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और सीतापुर से अब खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक पूर्व एमएलए ने सरेआम सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की। हालांकि इतना करने के बाद भी उन्होंने उल्टे अफसर के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। देखिए ये पूरा मामला। इन तस्वीरों को देखकर अब तक आप समझ गए होंगे कि मामला पुलिस प्रशासन बनाम पब्लिक का है। कहानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल और उनके समर्थक ने सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने जमकर बवाल काटा। जरा एक बानगी देखिए। सीतापुर को सहारनपुर मत बनाओ। नहीं, सीतापुर सहारनपुर तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार तो बीजेपी के बवंडर में उखड़ गई, लेकिन पार्टी के नेता दबंगई का तंबू अभी भी गाड़े बैठे हैं। ये गलत बात नहीं। नेताजी सिटी मजिस्ट्रेट को कभी गाली दे रहे हैं तो कभी जातीय हिंसा में सुलगते सहारनपुर बनाने की धमकी दे रहे हैं। बाकी कसर उनके समर्थक ये कहकर पूरी कर रहे हैं कि नौकरी संभाल नहीं पाओगे। बवाल और हंगामे की शुरुआत तब हुई जब सीतापुर के पूर्व एसपी विधायक के घर के सामने की रोड पर लगे ओवरहेड और गेट को गिराने के लिए नगर पालिका का दस्ता पहुंचा। पूर्व विधायक ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे। फिर क्या था, अधिकारियों और पूर्व विधायक के बीच मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। बाद में अपनी दलील, अपना पक्ष
सिटी मजिस्ट्रेट जेपी गुप्ता मेरे मकान पे पहुंचे और मकान पे रखा हुआ 50,000 रुपया निकाल लिया। हमारी बहू को भट्टी भट्टी गालियां दी। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरा कॉलर पकड़ लिया, मेरी जंजीर छीन ली और कहा कि हम तुमको जान से मरवा देंगे। जब ये पता चला कि वहाँ लैंड ऑर्डर की स्थिति है तो हम और सीओ साहब यहाँ बैठे हुए थे अपने कार्यालय से, वहाँ पर गए हैं और उन समस्याओं का जो है वहाँ पर बातचीत किया है। तो सड़क पे गेट लगा हुआ है तो सड़क पे लगाया जाना अतिक्रमण तो है ही। हंगामा इतना मचा कि पूर्व एमएलए अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने जब केस दर्ज किया तभी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके समर्थकों का गुस्सा शांत हुआ। शायद पूर्व सरकार के नेता अब तक इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल चुकी है, लिहाजा उन्हें अपना मिजाज और अंदाज दोनों बदलना होगा। अरविंद मोहन मिश्रा, सीतापुर, आज तक। और अब खबर उत्तर प्रदेश के ही बांदा से, जहां बीजेपी की एक महिला नेता ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मी को मारने की सरेआम धमकी दी। हालांकि महिला नेता का कहना है कि पुलिस ने उनके भाई की पिटाई करने वाले एक बदमाश की थाने में खिदमत की। आरोप जो भी हो, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली तो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं के मिजाज में भी बदलाव दिखने लगा है। इस बदलाव का ताजा सबूत बांदा से आया है, जहां एक महिला बीजेपी नेता पर आरोप है कि उन्होंने थाने में घुसकर न सिर्फ एक शख्स की पिटाई की बल्कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही से भी मारपीट की, उसकी वर्दी तक फाड़ दी। सत्ताधारी पार्टी की महिला नेता पार्वती गुप्ता का गुरूर उनकी बातों से झलक रहा था। थाने के भीतर ही सिपाही अनुराग सिंह को धमकी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर मारूंगी, वर्दी तक उतरवा दूंगी। हैरानी तो तब हुई जब बीच बचाव कराने आई महिला थानाध्यक्ष को भी नहीं बख्शा और जमकर बहसबाजी की। बीजेपी की बांदा नगर मंत्री पार्वती गुप्ता का आरोप है कि पुलिस ने उनके भाई को पीटने वाले शख्स को इज्जत के साथ थाने में बिठाया, उसे ठंडा पिलाया, जबकि उनके भाई को पुलिस ने थाने के भीतर बंद कर दिया। हालांकि पुलिस पक्ष की दलील है कि बीजेपी नेता और उनके भाई ने ही जबरदस्ती की और थाने में पहले शख्स की पिटाई की, फिर पुलिस कर्मियों से बदतमीजी की। इन्होंने ये कहा, अब मेरा हाथ पकड़ा, इसकी हिम्मत कैसी? दूसरा पुलिस वाला आया, वो बोलता है ये कौन औरत है, इसको बाहर निकालो, चौकी से बाहर निकालो। इस तरह से ये बात करेंगे पुलिस वालों को, इस तरह से बात। मेरे छोटे छोटे भतीजों को मारा, मेरे भाई को मारा, ये कहाँ का न्याय है? पुलिस वाले इतने कॉलर पकड़ी थी आपकी, बदतमीजी कर रही थी, भाई वर्दी करवा देंगे और यहाँ तुम नौकर हो, हम लोग नौकर बन के हो, भाजपा सरकार है और सपा सरकार नहीं, आपको पहले गुंडागर्दी कर रही है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि इलाके के सदर बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी को भी अलीगंज थाना पहुंचना पड़ा। नेताजी आए जरूर, लेकिन मीडिया के कैमरों को देखकर मामला सुलझाने की नसीहत देकर चलते बने। सत्ता पक्ष से जुड़ा मामला होने की वजह से पुलिस ने भी समझौता कराकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन तस्वीरें और बयान जो दिखा और बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सत्ता का सुरूर अपना असर दिखा रहा है। अजय सिंह चौहान, बांदा, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों वाराणसी के दौरे पर हैं। सुबह सुबह उन्होंने दिन की शुरुआत काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना से की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। योगी के सामने इन दिनों उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुमकिन है कि दोनों मंदिरों में मुख्यमंत्री ने इस चुनौती से निपटने के लिए आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री जी, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काल भैरव के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ गए। कहते हैं कि वाराणसी अगर कोई जाए तो काल भैरव के दर्शन पहले करने चाहिए, उसके बाद काशी विश्वनाथ, तभी पूजा संपन्न और पूरी होती है।
अपने बॉडी लैंग्वेज और अजीब बर्ताव के लिए चर्चा में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक देश के प्रधानमंत्री को धक्का देने के लिए चर्चा में हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नेटो के नेताओं से मुलाकात के दौरान हुए इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रंप मोंटेनेग्रो के प्रधानमंत्री डस्को मार्कोविक को पीछे से हल्का धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने सभी नेताओं से आगे आने की कोशिश के दौरान ऐसा किया। ये देखिए।